Hello everyone, today I am teaching you chapter 5 money. Money is anything which is generally accepted medium of exchange, measure of value, store of value, means of standard development. मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसी वस्तु के बदले में एक्सचेंज करना होता है, मतलब डबल कोइंसिडेंस जो पहले चलता अब नहीं चलता मनी के आ जाने से। मेजर ऑफ वैल्यू किसी वस्तु को मेजर करना, स्टोर ऑफ वैल्यू किसी वस्तु को स्टोर करना, मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड जो फ्यूचर में पेमेंट्स होने वाली है उसे हम स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। मनी के टोटल फंक्शन होते हैं दो, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस में दो आते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम एक्सचेंज होती है जैसे पहले के टाइम पे होता था हम डबल कोइंसिडेंस करते हैं, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। मनी के आ जाने से ये चीज़ रिमूव्ड हो चुकी है। हम कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए हमें ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वालों को भी उस चीज़ की ज़रूरत है, हम अपना पैसा देंगे अपना चीज़ लेंगे, बट ऐसा अब नहीं है। अब हम अपने मनी से ले सकते हैं, पहले ऐसा था। मेज़र ऑफ वैल्यू किसी चीज़ को मेज़र करना। फॉर एग्जांपल पहले के टाइम में हम किसी चीज़ को मेज़र नहीं कर पाते थे। फॉर एग्जांपल जैसे एक पेन है, हम उसे पहले के टाइम पे मेज़र नहीं कर सकते थे कि हाँ ये एक कटोरी चावल के बदले में एक पेन, बट अब हम कर सकते हैं कि हाँ ये 10 रुपये का पेन है, ये 20 रुपये का पेन है, हम इस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। सेकेंडरी फंक्शन क्या होती है? सेकेंडरी फंक्शन में भी दो पॉइंट आते हैं। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट जो मैंने कहा था, डेफर्ड पेमेंट रिफर्स टू विच आर टू बी मेड इन नियर फ्यूचर। हम जो नियर फ्यूचर में पेमेंट करने वाली होती है उसे हम स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट कहते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं हो पाता था बट अब हो सकता है। क्योंकि पहले के टाइम पे होता था कि अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट करते थे तो मान लो एक आदमी ने घर बनाया और उसके बदले में 10 बोरी चावल मिल रही है इन फ्यूचर। उसे बनाने के बाद जब तक वो रखा रहेगा स्टोर करके तब तक वो ख़राब हो जाएगा, जब तक वो घर बनेगा। तो पहले के टाइम पे ऐसा नहीं हो पाता था, बट अब हो सकता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के कारण। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होती है? स्टोर ऑफ वैल्यू होती है क्योंकि एक जगह चाहिए उसको स्टोर करके रखने के लिए उस सामान को। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है अब हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, अब हमें स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इजीली बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, इतना जगह नहीं चाहिए हमें। मनी सप्लाई क्या होती है? मनी सप्लाई वो होती है जैसे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जितने पैसे हो, जैसे हम अगर मनी सप्लाई निकालना हो तो हमारे पास मान लो अभी 10 पीपल है, उनके पास अभी जो पैसा है हम उसे काउंट कर ले तो मनी सप्लाई निकल जाती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम बोले तो। क्योंकि हम उसमें जो पब्लिक के पास पैसा होती है जो अभी चल रही होती है, ना कि बैंक में डिपॉजिट, जो अभी हाथों में पैसे होते हैं उन्हें हम गिनते हैं मनी सप्लाई में। तो मनी सप्लाई का डेफिनेशन हो गया, मनी सप्लाई रिफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन इकोनॉमी। ये होती है मनी सप्लाई। मेजर ऑफ मनी सप्लाई का सम जो होता है M1 = CC + DD + OD। CC को हम कहते हैं करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, DD को कहते हैं हम डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स, OD को कहते हैं हम अदर डिपॉजिट विद RBI। इसके आप डेफिनेशंस वगैरह जो भी लिख सकते हैं साथ साथ। टाइप्स ऑफ मनी, मनी कितने टाइप्स की होती है? मनी होती है टोटल 6 टाइप्स की, फिएट मनी, फिडिक्री मनी, फुल बॉडीड मनी, एंड जो 3 होती है वो होती है क्रेडिट मनी, बैंक मनी, हाई पावर्ड मनी। आप चाहे फिक्स डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट क्या होती है? व्हाट इज फिक्स डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट? फिक्स डिपॉजिट वो होती है जो हम मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए 3 इयर्स के लिए पैसे को फिक्स्ड करते हैं डिपॉजिट के रूप में। हमारा फिक्स डिपॉजिट में ये चीज़ नहीं होती कि जब मन करे जब तुम पैसे निकालो जब ज़रूरत पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता। हम इसे एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जैसे 1 ईयर 2 ईयर, कोई 10 ईयर के लिए भी करता है, जैसे हम LIC वगैरह करते हैं। ये मरने के बाद या फिर जब हम वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है जब ही पैसा मिलता है। बट जो डिमांड डिपॉजिट होती है वो ऐसा नहीं होता है, इसमें हम जब चाहें जब पैसा निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है और कभी भी निकाल सकते हैं। बट फिक्स डिपॉजिट में ऐसा होता है कि हम कभी भी पैसे नहीं निकाल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट को हम विड्रॉ नहीं कर सकते जब मन करे, और डिमांड डिपॉजिट में हम विड्रॉ कर सकते हैं जब हमें किसी भी चीज़ की नीड हो, हम पैसा निकाल सकते हैं। इस फिक्स डिपॉजिट में हम चेक के थ्रू नहीं पैसा निकाल सकते, पर डिमांड डिपॉजिट में हम चेक के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं कभी भी। जो फिक्स डिपॉजिट है उसकी जो इंटरेस्ट जो रेट होती है वो हाई होती है, पर जो डिमांड डिपॉजिट होती है इसकी बहुत ज़्यादा लो होती है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई